क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने फोकस्ड क्यों होते हैं कि वो एक ही समय में कई बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं और दूसरी ओर हम में से ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन से घिरे रहते हैं, अपनी प्रायोरिटीज को बार बार भूलते हैं और दिन के अंत में खुद से यही सवाल करते हैं, मैंने आज किया क्या? एटॉमिक फोकस किताब में लेखक नेविन लक्रूर ने इसी सवाल का डीप और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया है। ये किताब सिर्फ कंसंट्रेशन या प्रोडक्टिविटी की बात नहीं करती, बल्कि ये बताती है कि कैसे हम छोटे एक्शनेबल स्टेप्स से अपने फोकस को एटॉमिक लेवल तक शार्प कर सकते हैं और उसे किसी लेजर बीम की तरह अपने गोल्स की तरफ पॉइंट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक सवाल से। फोकस का मतलब क्या है? बहुत लोग इसे सिर्फ ध्यान केंद्रित करना समझते हैं, लेकिन असली फोकस का मतलब है जानना कि क्या न करना है। नवीन कहते हैं कि फोकस नहीं है कि अधिक करना, यह है कि क्या मायने रखता है। यानी आपको अपने गोल्स क्लियर रखने हैं और हर डिस्ट्रैक्शन को कट करना है, इवन इफ इट्स इंटरेस्टिंग। फोकस को एटॉमिक बनाने के लिए सबसे पहला प्रिंसिपल है, बी क्लियर विद योर वाई। हर बड़े अचीवमेंट के पीछे एक पावरफुल रीजन होता है। ये वाई आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर क्रिएट करता है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। नवीन कहते हैं, जब तक आपका वाई बहुत क्लियर और स्ट्रांग नहीं है, आप दुनिया की सबसे अच्छी टेक्निक्स भी यूज कर ले, आप फोकस्ड नहीं रह सकते। अब बात आती है क्लैरिटी की। क्लैरिटी बिना फोकस वैसा ही है जैसे बिना कंपास के समुद्र में जहाज चलाना। आप घूमते रहेंगे लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। इसलिए पहले अपने विजन को क्रिस्टल क्लियर बनाना जरूरी है। विजन से आता है डायरेक्शन और डायरेक्शन से आता है फोकस। नवीन यहां एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, ड्रीम डिजाइन डू। ड्रीम मतलब सोचो क्या चाहिए, डिजाइन मतलब उसका ब्लूप्रिंट बनाओ और डू का मतलब है उस पर काम करना। प्रॉब्लम यह होती है कि ज्यादातर लोग ड्रीम और डू के बीच का डिजाइन स्टेप स्किप कर देते हैं और यही फोकस भटक जाता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपका सपना है एक यूट्यूब चैनल को सक्सेसफुल बनाना। अगर आप सिर्फ वीडियो बनाते रहे बिना एक क्लियर कंटेंट स्ट्रैटेजी के, तो धीरे धीरे आप थक जाओगे। लेकिन अगर आपने पहले डिजाइन स्टेज में कंटेंट पिलर्स डिसाइड किए, टॉपिक्स की प्राथमिकता बनाई और एग्जीक्यूटिव कैलेंडर सेट किया, तो आपका फोकस शार्प रहेगा और प्रगति ट्रैक होगी। यही है एटॉमिक फोकस। लेखक एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट बताते हैं, फोकस पर प्रोसेस, न केवल आउटकम। बहुत लोग सिर्फ रिजल्ट्स पर फिक्स रहते हैं। मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे 10 किलो वजन कम करना है, मुझे प्रमोशन चाहिए, बट दे फॉरगेट द प्रोसेस। प्रोसेस ही है जहां एटॉमिक फोकस काम आता है। जब आप प्रोसेस पर डेली माइक्रो स्टेप्स फॉलो करते हो, तो वो हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और यही स्मॉल हैबिट्स जब कंपाउंड होती है तो मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। नवीन लकूर इसे कहते हैं माइक्रो विंस। डेली छोटे छोटे विंस जैसे डिस्ट्रैक्शन फ्री 25 मिनट पोमोडोरो सेशन, एक मीनिंगफुल टास्क कंप्लीट करना या सोशल मीडिया को अवॉइड करना, ये माइक्रो विंस आपको मोमेंटम देते हैं और जब मोमेंटम आता है, फोकस खुद ब खुद ग्रो करता है। डिस्ट्रैक्शन से निपटना इस जर्नी का सबसे क्रिटिकल हिस्सा है। नवीन एक टेक्निक शेयर करते हैं जिसे वो कहते हैं डिजिटल फास्टिंग। हर दिन कुछ घंटे फोन से पूरी दूरी बनाना, नोटिफिकेशंस बंद करना और इंटेंशनल पॉज लेना आपके माइंड को रीसेट करता है। इससे आपका ब्रेन डीप वर्क के लिए प्रिपेयर होता है। उदाहरण के लिए, एक एंटरप्रेन्योर ने अपने दिन की शुरुआत सिर्फ एक नोटपैड और पेन से करना शुरू किया। कोई फोन नहीं, कोई लैपटॉप नहीं, सिर्फ 1 घंटा। इसने उसकी प्रोडक्टिविटी 3 गुना कर दी। यही होता है इंटेंशनल फोकस। अगला स्टेप है, फोकस से पहले एनर्जी का आना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि मेरा फोकस कमजोर है, लेकिन असल में हमारी एनर्जी ही लो होती है। स्लीप, न्यूट्रिशन और मूवमेंट, ये 3 फैक्टर्स सीधे हमारे कॉग्निटिव फोकस पर असर डालते हैं। नवीन सलाह देते हैं कि अगर आपका ब्रेन टायर्ड है, तो आप चाहकर भी फोकस नहीं रह सकते। इसलिए एटॉमिक फोकस का पहला फ्यूल है एनर्जी मैनेजमेंट। एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का एक तरीका है
से नो ऑथर बार बार एम्फसाइज करते हैं। सीखो कि अच्छी चीजों से हां न कहो ताकि आप महान चीजों से हां कह सको। हर यस जो आप बिना सोचे कहते हैं वो आपके ट्रू गोल्स से दूर ले जाता है। इसलिए सेलेक्टिव यस और कॉन्फिडेंट नो बोलना एटॉमिक फोकस का हिस्सा है। अब बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी की। जब कोई आपकी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा होता है, चाहे वो मेंटर हो, फ्रेंड हो या सेल्फ ट्रैकिंग ऐप, तो आपका फोकस एक लेवल ऊपर चला जाता है। नवीन कहते हैं अकाउंटेबिलिटी ब्रिंग्स क्लैरिटी और क्लैरिटी लाता है शार्प फोकस। एक टेक्निक जो काफी यूजफुल है वो है फोकस मैपिंग। अपने वीकली गोल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो, मस्ट डू, शुड डू और कुड डू। हर मंडे सुबह आप अपने गोल्स को मैप करो। इससे पता चलता है कि कहां ध्यान देना है और कौन से काम नॉइस है। फोकस को एटॉमिक लेवल तक ले जाने का मतलब है हर लेयर को एग्जामिन करना। आपका एनवायरनमेंट कैसा है? क्या आपका वर्क स्पेस डिस्ट्रैक्शन से भरा है? क्या आपकी प्लेलिस्ट प्रोडक्टिविटी बूस्ट करती है या आपको डे ड्रीमिंग में ले जाती है? क्या आपके दोस्त लक्ष्य निर्धारित है या नकारात्मक वाइब्स देते हैं? ये सब एटॉमिक फोकस को डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं। अब आते हैं सबसे पावरफुल लेसन पर, प्रपोज ड्राइवन फोकस। जब आपका फोकस सिर्फ पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े पर्पस से जुड़ा होता है, तब वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। जैसे इलन मस्क, उसका फोकस सिर्फ पैसे कमाने पर नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी को मार्स पर पहुंचाने पर है। स्टीव जॉब्स का फोकस सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं थे, वो आर्ट और इंजीनियरिंग को मर्ज करना चाहता था। पर्पस से जुड़ा फोकस एक स्पिरिचुअल एनर्जी देता है और वही बनता है एटॉमिक फोकस। अब तक आपने जाना कि फोकस को एटॉमिक लेवल पर शार्पन करने के लिए क्लैरिटी, एनर्जी, प्रोसेस ओरिएंटेशन और पर्पस ड्रिवन अप्रोच कितनी जरूरी है। अब चलते हैं इस जर्नी के अगले फेज की तरफ, जहां हम बात करेंगे एडवांस टेक्निक्स की जो आपके फोकस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं एक बहुचर्चित कंसेप्ट की, डीप वर्क साइकिल। कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क में बताया गया है कि कैसे अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स में काम करने से हम सुपर ह्यूमन प्रोडक्टिविटी हासिल कर सकते हैं। नवीन लक्कुर भी यही सलाह देते हैं कि अगर आप डीप वर्क के लिए खुद को ट्रेन करते हो तो आपकी ब्रेन वेव्स एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट हो जाती है जहां क्रिएटिविटी, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग पीक पर होती है। इसके लिए एक सिस्टम बनाना जरूरी है। एक, टाइम ब्लॉकिंग। हर दिन एक फिक्स्ड ब्लॉक डीप वर्क के लिए रिजर्व करो। दो, प्री कमिटमेंट। इस ब्लॉक के दौरान नो कॉल्स, नो सोशल मीडिया, नो इंटरप्शंस। तीसरा, रिचुअल। डीप वर्क से पहले एक रिचुअल रखो, जैसे एक कप ब्लैक कॉफी, लाइट स्ट्रेचिंग या 3 मिनट मेडिटेशन, जिससे माइंड प्रेपर हो जाता है। अब बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, जिसे कहते हैं मेंटल वार्म अप। जैसे बॉडी को वर्कआउट से पहले वार्म अप की जरूरत होती है, वैसे ही माइंड को भी डीप फोकस से पहले एक्टिवेट करना जरूरी है। मेंटल वार्म अप में आप सिंपल प्रैक्टिसेस ले सकते हैं, जैसे 5 मिनट का जर्नलिंग, आज क्या अचीव करना है। विजुअलाइजेशन, खुद को गोल अचीव करते इमेजिनिंग करना। अफर्मेशंस, जैसे मैं एम फुली फोकस्ड एंड अनस्टॉपेबल टुडे। इससे आपका माइंड स्कैटर्ड थॉट्स से हटकर लेजर लाइक डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, फोकस एंकर्स। फोकस एंकर्स वो छोटे रिमाइंडर्स होते हैं जो आपको बार बार वापस आपके मेन टास्क पर लाते हैं। जैसे लैपटॉप वॉलपेपर पर लिखा हो व्हाट मैटर्स नाउ, टाइमर सेट हो हर 30 मिनट पर पूछने के लिए आर यू स्टिल ऑन ट्रैक। एक नोटबुक जहां हर एक घंटे में आप लिखो मेरी फोकस थी। ये छोटे नजेस आपकी अटेंशन को ड्रिफ्ट होने से रोकते हैं। अब बात करते हैं टाइम बॉक्सिंग की। टाइम मैनेजमेंट के लिए यह सबसे पावरफुल मेथड मानी जाती है। इसमें आप दिन के हर टास्क को एक फिक्स टाइम बॉक्स में शेड्यूल करते हो। जैसे 9 से 9:30 ईमेल रिप्लाई, 9:30 से 11 बजे 00 कंटेंट क्रिएशन डीप वर्क, 11 टू 11:15 ब्रेक, 11:15 से 12 बजे मीटिंग्स। टाइम बॉक्सिंग आपको पार्किंसन की कानून से बचाता है, काम उपलब्ध समय के पूर्णता के लिए भरता है।
यानी अगर आपने किसी काम के लिए अनलिमिटेड टाइम रखा है तो वो उतना ही फैल जाएगा। लेकिन जब आप उसे एक बॉक्स में लिमिट कर देते हैं तो आपका फोकस नेचुरली शार्प हो जाता है। अब आते हैं एक फन कॉन्सेप्ट पर, क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शंस। हाँ, कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी अच्छे हो सकते हैं अगर वो इंटेंशनल हो। नवीन कहते हैं कि माइंड को रिचार्ज करने के लिए प्लान्ड क्रिएटिव डिस्ट्रैक्शंस जरूरी है। जैसे म्यूजिक सुनना, पेंटिंग करना, 15 मिनट का माइंडफुल वॉक या किसी इंस्पायरिंग पॉडकास्ट का एक शॉर्ट सेगमेंट सुनना। ये एक्टिविटीज आपकी राइट ब्रेन को स्टिमुलेट करती है और मोनोटनी को ब्रेक करके फोकस रिचार्ज करती है। इसके बाद आता है द पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। हर दिन के अंत में सिर्फ 5 मिनट अपने फोकस को रिफ्लेक्ट करना, ये एक एटॉमिक हैबिट बन जाती है। रिफ्लेक्शन के सवाल हो सकते हैं, आज मेरा हाईएस्ट फोकस कब था, कब मेरा माइंड भटका, क्या ट्रिगर था डिस्ट्रैक्शन का, मैं कल इसे कैसे अवॉइड कर सकता हूं। ये डेली रिफ्लेक्शन आपको सेल्फ अवेयर बनाता है और नेक्स्ट डे इंप्रूवमेंट का रास्ता दिखाता है। अब आते हैं एक सबसे अंडररेटेड स्ट्रैटेजी पर, एनवायरनमेंट डिजाइन। फोकस सिर्फ माइंडसेट की चीज नहीं, ये लार्जली एनवायरनमेंट ड्रिवन भी होता है। अगर आपके आसपास हर समय फोन वाइब्रेट कर रहा है, ईमेल पॉपअप्स आ रहे हैं या फैमिली मेंबर्स बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं, तो आप चाहकर भी डीप फोकस में नहीं जा सकते। एनवायरनमेंट डिजाइन में कुछ की स्ट्रैटेजीज है। साइलेंट वर्क स्पेस, मिनिमलिस्ट डेस्क सेटअप, फिजिकल बाउंड्रीज। अगर पॉसिबल हो तो एक डेडिकेटेड रूम, पोमोडोरो टाइमर, नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स। आपका एनवायरनमेंट ही आपकी डिस्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा कॉज या सबसे बड़ा डिफेंस बन सकता है। अब बात करते हैं फोकस कम्युनिटी की पावर की। नवीन स्ट्रांगली मानते हैं कि अगर आप खुद को ऐसी कम्युनिटी में रखते हैं जहां सभी लोग ग्रोथ माइंडसेट और गोल ड्रिवन हैं, तो आपका फोकस नेचुरली एलिवेट हो जाता है। वीकली मास्टरमाइंड ग्रुप्स, को वर्किंग विद अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स या फोकस्ड स्टडी ग्रुप्स, ये सब आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन में ले जाते हैं। अब आते हैं फाइनल और सबसे डीप कॉन्सेप्ट पर, फोकस एज आइडेंटिटी। आप जो सोचते हो वही बनते हो। नावीन कहते हैं, डोंट जस्ट ट्राई टू बी फोकस्ड, बी अ फोकस्ड पर्सन। यानी फोकस को एक टेम्पोररी टूल की तरह नहीं, बल्कि अपनी आइडेंटिटी की तरह अपनाना जरूरी है। जब आप खुद को कहते हो आई एम समवन हु वैल्यूज फोकस, तो हर डिसीजन उसी आइडेंटिटी से निकलता है। सोशल मीडिया लेस डिस्ट्रैक्शन रेजिस्ट करना, प्रोसेस पर विश्वास रखना, यह सब एफर्टलेस बन जाता है क्योंकि अब यह आपकी पहचान है। इसी थॉट के साथ कंक्लूड करते हैं, एटॉमिक फोकस कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक प्रैक्टिस है, एक आइडेंटिटी है। यह कहता है कि बड़े गोल्स छोटे फोकस्ड स्टेप्स से हासिल होते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में भी अपनी अटेंशन को कमांड कर सकते हैं, तभी आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनते हैं। तो अब सवाल यह नहीं है कि क्या मैं फोकस हो सकता हूं, सवाल है क्या मैं एटॉमिक फोकस वाला इंसान बन सकता हूं। और जवाब है हां, बिल्कुल बन सकते हो। बस रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने थॉट पैटर्न्स, एनवायरनमेंट, एनर्जी और हैबिट्स को रीडिजाइन करना होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस समरी। अगर आपको ये कंटेंट वैल्यूबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बुक समरी के साथ।